सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी के पास करते हैं एक नई शुरुआत। पौष माह की शुरुआत, पहले दिन, एक अंक के दिन सादर जय जय खबरें आज पूरी साथ, कुछ खास बात इन चित्रों के साथ। अशोक नगर में गुरुवार मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के प्रवेश से पहले आज रात, पूरी रात शांतिनाथ दिगंबर जिनालय 24 जो गुरुवार द्वारा बनवाई गई थी पंचकरण अभूतपूर्व से त्रिकाल 24 के रूप में 105 प्रतिमाएं 35 सर्वर की थी। जब गुरुवार यहाँ से अशोकनगर से चतुर्मास गए थे ना, तो वो जो पुजा रहे थे, तब उनके पीछे वेदियाँ तुड़वा दी गई और अब उनका प्रवेश होने वाला है। उससे पहले इस रात जो बीती है, पूरी रात द्वार के ऊपर हथौड़े चलते रहे। कुछ का तो ये कहना है, हमारे पास जो संपर्क है, पहले सूचना मिली थी हमें 8 बजे, फिर लगभग 3 घंटे 11 बजे, 3:30 बजे, सुबह 5:30 बजे और फिर 10 बजे हमारी आखिरी बात हुई। लगातार ये ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ लोगों ने जो बात करी वह आपको सुनाएंगे, राकेश कंसल सुनाएंगे, पर यह ऐसा क्यों हो रहा है कि जो गुरुवार ने मंदिर बनवाया पंचकरण करवाया भूतपूर्व, पहले त्रिकाल 24 तोड़ दी गई। बाद में राकेश कंसल जी ने कहा हाँ, हम ऐसा नहीं, सिर्फ वेदियाँ सुधार रहे हैं, हम प्रतिमाओं कुछ नहीं कहेंगे। वहीं विराट के उन्होंने कहा था, ऑडियो है, दिखाया था पिछली बार आपको। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब किसी पर नहीं है। और जो रात के अंत कोई काम, हमारे हुक्म से ताका जी है ना, उन्होंने चंद्रवीर तीर्थ चांदखेड़ी में क्या करा था, देखा था आपने। बाकायदा दोपहर को सबके सामने रिकॉर्डिंग में लेके गए थे प्रतिमाएं। लगता है उनका हृदय साफ है, लेकिन जब रात के अंधेरे में कुछ होता है तो लगता है कि पर्दे के पीछे रात के अंधेरे के अंदर कुछ होता है, तो कुछ गजब शायद गलत होता है। गुरुवार के आने से पहले और पहले गुरुवार के जाने के बाद ऐसा क्यों होता है? करता कोई है, नाम हम किसी और का ले लेते हैं और फिर कहते हैं हम कहीं ना कहीं अपना दोष किसी पे डाल रहे हैं। राकेश कंसल जी पंचायत के अध्यक्ष हैं, वैसे इस मंदिर के नहीं है वो, लेकिन कहते हैं मेरी बात हर जगह चलती है। उन्होंने ये देखिए ये पोस्ट उन्होंने जब सुना था पिछली बार आपको, उन्होंने विश्वास दिलाया था कि यह हम केवल वेदी शुद्धिकरण कर रहे हैं, जिसके बारे में वो जानते तो नहीं है। कहते हैं पटाचार्य महाराज जानते होंगे, लेकिन सब प्रतिमाएं वेदी तोड़कर नीचे रख दी गई थी। हमने बात की थी, आपको सुनाया था, दोबारा सुनाने की जरूरत नहीं है कि कोई प्रतिमा हटेगी नहीं, वही प्रतिमाएं वहां विराजित की जाएंगी। ये उनका कहा था, आज नहीं सुना रहे, रखा हुआ है। 10-15 मिनट आपको सुनाया था हमने। अब हमने बात की उनसे, कारणों का मैं ही सब कुछ करता हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी आती है। दरवाजा क्यों तोड़ रहे हैं, रात को अंधेरे में क्यों टूटा गया? तो उन्होंने 2-3 बार पहले किया तो फोन नहीं उठा, एक बार उठा तो सिर्फ एक लाइन में मुझे नहीं पता, खट फोन रख दिया। उसका 2-3 बार फिर मिलाया, नहीं उठाया। एक बार सुन लीजिए आप, आंखों देखे हो रहा है, पूरे अशोकनगर में सामने खट 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 तोड़ा जा रहा है, पर उनका कहना है मुझे पता नहीं। सुनेंगे, सुनिए। राकेश जी बोल रहे हैं, जय जन भाई साहब। भाई साहब कुछ लोग सोचना फोन आ रहे हैं कि वहां पर कोई गेट तोड़ रहे थे आज रात को, हम वो पता नहीं भैया। ये था वो कोर्ट का ऑर्डर जिसमें 3 तारीख तक के स्टे मिला था। फिर 3 तारीख को क्या हुआ, 3 तारीख को अदालत ने कहा कि इस बारे में, क्योंकि उसने जवाब के लिए समय मांगा है, तो 12 दिसंबर की तारीख तय कर दी। पर हाँ, ये नहीं कहा कि जो स्टे दिया गया था उसे बढ़ाया है या वापस लिया है, लेकिन उसके बीच में यह खेल हो गया है। इस बारे में हमने कुछ लोगों ने जानकारी दी, उसमें से एक ये सुना विपिन पाटनी जी से, उन्होंने मुझे जानकारी दी। अब समझ जाएंगे कि यह पूरी कहानी क्या है। समझ लीजिए अशोकनगर में यह क्या हो रहा है, गुरुवार के पीछे जाने के बाद और आने से पहले कौन गलत कर रहा है। और वो कहते हैं ये तो आगे और कुछ होना था, गनीमत है जो द्वार का बीम था वह टूट नहीं पाया था। सुनिए जरा सीधी बात उनसे आपके सामने, जिनसे हमने पहले भी बताई थी, जिन्होंने हमें ये जानकारी दी है। इसके बारे में हम नहीं कह पाएंगे, पर यह उन्होंने कहा है 100%। सुने, मंदिर का बाहर का गेट तोड़ दिया, ऊपर की जो छत जो होती है ना, जिस पर शांतिनाथ त्रिकाल 24 का नाम वगैरह लिखा था जी, वो सब तोड़ दिया। कारण क्या है? कारण ये कि जो स्टे जो था 3 तारीख तक, वो स्टे कैंसिल तो किया नहीं है, 12 तारीख डेट डाल दी है। नहीं कुछ भी नहीं किया उन्होंने, 12 तारीख दे दिया। उसमें हौच पौच ऑर्डर है, कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने। 151 के आवेदन भी लगे स्टे बढ़ाने के लिए, अर्जेंट सुनवाई भी लगाई थी कोर्ट में। हाँ, लेकिन मजिस्ट्रेट ने कुछ नहीं सुना, सब लगे हुए 12 तारीख लगी हुई है उसमें। और ना तो स्टे खारिज किया और ना वो है कुछ भी, मतलब क्लियर कुछ भी नहीं किया उन्होंने। ठीक है ना, तो उसी का फायदा उठाया और ये मूर्तियों को ज्यादा से ज्यादा
मतलब वो तो आज क्या है कि जो आगे मेन गेट का जो बीम है ना, जी। वो टूट नहीं पाया, वो आधा टूटा है। अच्छा, वो आधा टूटा है, यदि पूरा टूट जाता तो आज ही मूर्तियां रवाना हो जाती। मतलब मूर्तियां से स्थानांतरित कर रहे हैं कहीं? हाँ हाँ हाँ, ये आप कंफर्म है इस बारे में 100%। कि मतलब मूर्तियां कंफर्म यहाँ से हटाई जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि राकेश कंसल जी का एक बयान आया था अभी सोशल मीडिया में, उन्होंने कहा था जो पुरानी मूर्तियां रखना चाहता है वो रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, वो आया था उस समय, वो हम लोग कोर्ट में थे उस समय, अच्छा। तो उन्होंने ये बोला था न्यायालय को मौखिक रूप से हम्म। 2/12/25 को, जी। कि उन्होंने कहा था कि जो लोग भी यदि विरोध कर रहे हैं और मेरे पास आते हैं, तो उनकी यदि पुरानी मूर्ति रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, मैं रखवाऊंगा उनका। मैं क्या कहते हैं, दिगंबर जैन पंचायत का अध्यक्ष होने के नाते बोलता हूँ, हम्म। मेरे पास पावर है। हम्म। फिर इसके बाद क्या हुआ कि सोशल मीडिया में अभी कल उनके ही कुछ लोग, कमेटी के लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब उन्होंने, राकेश जी ने तो खंडन नहीं किया, हाँ। लेकिन उनके ही लोग, मतलब कमेटी के जो जो हैं सदस्य, हाँ। वो ये चीज चलाने लगे, हम्म। क्योंकि खंडन तो उन्हीं से होना चाहिए, राकेश जी से कहा जैसे तो, ठीक है। क्योंकि मौखिक था पूरा का पूरा, और कम से कम हम लोग 15 लोग थे। अच्छा। 15 लोगों के सामने और मजिस्ट्रेट के सामने इस चीज को हुई, करीब करीब 2.5 घंटे उस समय बहस हुई थी, मतलब समझौते पे बात चल रही थी। जी। लेकिन समझौता चूंकि हमने 105 मूर्ति के लिए लेके बात चल रही है, हाँ। लेकिन चूंकि फिर इन्होंने, हमने बोला अंडरटेकिंग लिख के दो कोर्ट में, हम्म। तो हमारे वकील ने निवेदन किया जज से कि साहब हमें सोशल मीडिया में चलाने की ये कुछ समय तो चाहिए, लोगों को इकट्ठा कर पाए कि अभी कौन कौन चाहता है कौन नहीं चाहता। जी। लेकिन चूंकि उन्होंने कहा ठीक है आप लोग देखो, और चूंकि ये सब मौखिक बातचीत थी पूरी की पूरी, हाँ। तो उन्होंने ये बोला था उस समय, कम से कम 8 से 10 बार बोला था। हम्म। तो वही चीज थी, और इसके बावजूद जो है अब चूंकि उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी बोला था कि यदि 105 में से 1-2 वो हुई दोषपूर्ण तो हटा दिया जाएगा। तो हमने कहा 1-2 की कौन मना कर रहा है। हाँ, दोषपूर्ण तो हट जाए, कोई बात नहीं। हाँ, दोषपूर्ण तो हाँ, पूरी रात मंदिर पे हैमर चला है, पूरी तो रात उसमें चला है। पूरी रात चला है वो तो। वैसे और रात में मंदिर कहीं हम जीर्णोद्धार तोड़ते हैं कहीं, क्या ऐसा है कोई उल्लेख? नहीं सर, मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ, हम्म। मैंने तो ऐसा पढ़ा भी नहीं और ज्ञानी भी नहीं हूँ, क्योंकि क्या है क्या नहीं है, हम्म। ये तो जो भ्रष्टाचार्य हैं या जो विद्वान है वही बता सकते हैं। अच्छा। हम्म। भाई इस संबंध में अपन अज्ञानी है। जी। अपन तो इतना जानते हैं कि भैया भगवान में आस्था है, मूर्ति प्रतिष्ठित है, मूर्तियों में कोई दोष नहीं है, और 105 मूर्तियां कहीं भी आज तक आगम में या किसी भी जैन धर्म में नहीं, किसी भी धर्म में हम्म। एक साथ दोषपूर्ण हो ही नहीं सकती। और हो यदि यदि होती हैं तो भैया एक काम करो, आप जो देश में प्रतिष्ठाचार्य हैं बहुत सारे, आचार्य श्री के समय के हैं और भी महाराज जी वगैरह हैं, तो उनको बुला के एक बार चेक करा लेते। जैन समाज पर एक और कटने की अदालत से यह चोट लगी है। देख रहे भौरी बंद का अतिशयकारी तीर्थ कहते हैं इसे, जिसका गुरुवर मुनिसुदानी ने कहा चमत्कारोदय तीर्थ। उन्हें कई तीर्थों के नाम बदले हैं, लगभग 50 तीर्थों में आज जहाँ जो आते हैं एक अच्छा नया नाम दे देते हैं, पर अदालत ने बहुत बड़ा झटका दिया है। देख रहे हैं आप, ये उन्हें साफ कह दिया कि कोई मंदिर का नाम नहीं बदला जाएगा। कारण बताए, तर्क दिए गए, पर स्पष्ट ये हुआ कि जो पहले शांतिनाथ अतिशय तीर्थ बहोरी बनता वही रहेगा, चमत्कारोदय तीर्थ जो अति बनाया है वह नहीं होगा। इस मंदिर के बारे में जो आप चित्र देख रहे हैं, यह है जो अदालत में पहुंचे आज। वैसे आज लगभग हर विवाद के लिए हम मिल बैठकर नहीं करते हैं, 10 लक्षण क्षमावाणी खूब मनाते हैं, पर हर बात पर हम अदालत में पहुंचने का धमकी नहीं देते हैं, पहुंच जाते हैं, और उसके बाद निर्णय इधर हो या उधर हो, हार जैन समाज की होती है, क्योंकि दोनों वर्ग जैन समाज के होते हैं। एक तो हारता ही है, एक ही छोटी हार होती है और एक ही बड़ी हार होती है। इसमें यह निर्णय है जिसमें कहा गया कि वह तीर्थ का नाम नहीं बदला जाएगा। सोशल मीडिया पर मैं पोस्ट मिली उसके बारे में कि अदालत ने क्या निर्णय दिया। इसकी चैनल महालक्ष्मी पुष्टि नहीं करता है, पर इसमें ये 5 बिंदु लिखे हैं। हम तो 2 ही बातें करते हैं इसमें। जो पहली पॉइंट लिखा है कि 40 साल पुराना ट्रस्ट ही रहेगा, नया ट्रस्ट में जो कमेटी है वह नाम नहीं होंगे, ये इनका दावा है। दूसरा जो पॉइंट लिखा गया है कि पुराना नाम श्री शांतिनाथ दिगंबर अतिशय बहोरी बंद रहेगा, उसका नाम चमत्कारोदय तीर्थ नहीं होगा, यह कहा गया है। अगर एक जगह ऐसा हुआ है तो ऐसे लगभग 50 के लगभग जगह हैं जहाँ पर नए नाम दिए गए हैं।
क्या सब जगह ये हो जाएगा? सचमुच एक बहुत बुरी शुरुआत होगी। अगर नाम बदलना गलत है तो मत बदलिए नाम, और अगर आप स्वीकार करते हैं तो अदालत दरवाज़ा मत खटाइए। सोचना आपको है, सही क्या है, सही रास्ते पर चलें। दर्द भरी घटना, चित्र देख रहे हैं आप, सीसीटीवी लगे हैं, उनसे फुटेज दिखा पा रहे हैं आपको कि कसूर किसका है। आजकल मॉर्निंग वॉक बड़ी खतरनाक हो रही है, इसलिए ही नहीं कि आज प्रदूषण के कारण, अभी आंकड़े बताते हैं कि 17 लाख मौतें हर साल हो रही हैं प्रदूषण के कारण, वायु की प्रदूषण के कारण। सोच सकते हैं इतनी बड़ी संख्या, और इस पर कोई संख्या नहीं ले रहा, जैसे हम सब मौत के मुंह में चले जाते। 17 लाख एवरी ईयर, बहुत बड़ी संख्या है ये। पर ये देख रहे हैं, और उस समय ये कल सुबह के देख रहे हैं आप, DLF फेज 2 आकाश मार्ग से चल रहे थे अमिताभ जैन जी, 58 साल के बुजुर्ग। पहले दवा का कारोबार था, देख रहे हैं किस तरह से इंट्रो आती है, और वह साइड में जगह होने के बावजूद उन्हीं की साइकिल में टक्कर मारती है जो सुबह रोज मॉर्निंग वॉक करते हैं। पत्नी रिटायर हो चुकी है सरकारी नौकरी से, बेटा लंदन में काम करता है और बेटी बेंगलुरु में काम करती है। क्या कसूर था इनका? यही कि अपने स्वस्थ को रखने के लिए शरीर को सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे साइकिल से। यही गलती है इनकी, बस यही गलती है कि यह दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर ऐसे कैसे अपने को मजबूत सुरक्षित समझ सकते हैं। हमेशा ऐसे नहीं चलते हैं, क्योंकि पता नहीं होता घर से निकलने के बाद कि वापस आएंगे या नहीं। ये पुराने ज़माने में कहा था, लेकिन आज वाहनों के साथ सड़कों पर ऐसा ही होता है। जैसे 58 वर्षीय अमिताभ जैसे घायल हो गए, अस्पताल लेके गए, डॉक्टर ने सिर्फ यही कहा ब्रॉट डेड, जब लाए हैं तब तक मृत थे। ऐसा दर्दनाक सा एक दवा का कारोबार करने वाले 58 वर्षीय DLF के अंदर रहने वाले ही अमिताभ जैन का यह वीडियो मिल गया सीसीटीवी का, तो पता चल गया कि गलती किसकी थी। अभी तक वैसे पकड़ा नहीं गया है, अभी जानकारी आप तक पहुंचाने का। हाँ, यही शांति हमारे से देखना, बस इसको लेके हम कल पहुंचे थे राजनगर एक्सटेंशन। तरुण सागरम से चल दी हैं इस समय हमारे प्रसन्न सागर जी गुरुवार 12-13 को भारा मंडपम में, ध्यान रखिएगा। पर हाँ, उन्होंने नजर पहुंच गई, जो हम बता रहे हैं इसमें 3 नंबर पेज पर ये फोटो थी, देख रहे हैं आप पीछे फोटो। क्या कहा? आचार्य प्रसन्न सागर जी ने सिद्धवर कूट पर मौली से बांधने का संकल्प से नहीं बांधूंगा, फिर बस यही बवाल आप बोले, उससे पहले उन्होंने इसका बवाल काट दिया। क्या कह के सुनिए जरा। एक पेपर शांत पर आया है, जो अभी नया अंक आया है। इसमें एक फोटो, जो बहुत अच्छी फोटो, बहुत प्यारी फोटो छपी है, जिसमें महाराज साहब मुख्यमंत्री योगी जी के हाथ में रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। अनेक प्रश्न हो सकता है कि महाराज जी आप तो नियम लेके आते गुरुवर सिद्धवर कूट में मौली नहीं बांध। देखो, मौली अलग बात है, कभी भी कोई भी कार्य को एक तराजू पे नहीं तोलना चाहिए। सोने तोलने की तराजू अलग है, सब्जी तोलने की तराजू अलग है, भाजी सब्जी तोलने की तराजू अलग है, अनाज तोलने की तराजू, सब चीज अलग अलग है। अपन सब हर चीज को एक ही दृष्टि से देखो, महाराज जी ने नियम तोड़ दिया। अरे मूर्खानंद, जब देश प्रांत का राजा आया है और संत के दर्शन के लिए आया है, और मेरे पास रक्षाबंधन, हमेशा रक्षाबंधन पर भक्तों को राखी बांधता हूँ, वो भी उसकी फोटो खींच, ताकि लोगों के और महाराज ने बांधी। जिसके पास जितनी बुद्धि होगी वो उतना ही सोचेगा, पर उनको ये नहीं पता कि प्रांत का राजा गुरु से रक्षा सूत्र बोले। महाराज साहब रक्षा सूत्र, हमने कहा हाँ मैं बांधता हूँ रक्षा, और सामने राखी पड़ी थी, उनके हाथ रक्षा सूत्र बांध रहे, और ये महाराज ने नियम तोड़ दिया। अरे जिसके पास जितनी बुद्धि होगी वो व्यक्ति उतना ही सोच। पहली बात, ये लोग बहुत कम दिगंबर साधु के पास जाते हैं, इनका आना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और फिर बोलकर कि गुरुदेव रक्षा सूत्र, क्योंकि श्वेतंबर समाज में जहां कहीं भी जाते हो उनके वो गुरुदेव वासेब भी डालते हैं और रक्षा सूत्र हाथ में बांध देते हैं। तो महाराज से अभी बांधता ला, अरे भाई महाराज जी तो नियम लेके भूल गए। मुझे अपने हर नियम याद है, जितना मैं अपने नियम को याद रखता हूं उतना तुम देख भी नहीं सकते हो बाबू। और जो जिन भगवान से हमने नियम लिए हैं, वो जिंदगी इस जीवन में तो क्या कभी भी वो नियम तो टूट ही नहीं सकते हैं, क्योंकि नियम भीतर से लिए हैं। अन्यथा एक बार मंच में उनके दर्शन किए, आज से मौली नहीं बांधूंगा, तिलक नहीं करूंगा, बच्चों का खेल नहीं है। हमने क्या अभी क्या बोला,
जब तक अटैचमेंट नहीं होगा तब तक त्याग का भाव नहीं आएगा। इसलिए मन में दिमाग से निकाल देना गलतफहमी। और सोचो ये फोटो उनकी ही मीडिया से निकली है कि गुर्दों की वाली फोटो मीडिया में डालो, और सोचो 1 घंटे में 1,28,00,000 लोगों ने इस फोटो को देखा। 1 घंटे में तो उनके ही मीडिया से फोटो निकली है। तो वो सिर्फ उस गाय के थन पर बगई के समान लगी है जिसे मरा खून पीना है। इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी प्रतिष्ठा में योगी जैसे संत आ गए। तो कम से कम जो अपन कुछ भी बोले 1000 बार सोच के बोले। कल सुबह 4:10 पर उदयपुर के सेक्टर 4 में विराजित आचार्य श्री पुण्य सागर जी की सुशिष्या आरिका श्री धन्यमती माता जी की शांत भाव से समाधि हो गई और लगभग 9 बजे अंतिम क्रिया की गई। कल की एक समाधि के साथ दूसरी समाधि की एक सूचना पड़े। ये दूसरी समाधि की जानकारी। गणाचार्य विराग सागर जी, उनके पट्टाचार्य हैं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, उनके अंतर्गत उपाध्याय विकसंत सागर जी, उनकी आरिकाओं में उन्हीं की सुशिष्या है आरिका श्री वी सुव्रत श्री माता जी। इनकी यम संलेखना के बाद शांत भाव से समाधि हुई। कल 2 सूचनाएं समाधि की चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और पौष माह के पहले दिन बात करते हैं कल की बात, यानी पौष कृष्ण दौज की। जी हाँ, कल्याणक मल्लीनाथ भगवान जी का मिथिलापुर नगरी, जहाँ 3 कल्याणक होते हैं। अभी व्याहित रहते हैं आर्यनाथ जी का, नमीनाथ जी का, और अब है बात कर रहे हैं हमारे मल्लीनाथ। 24 तीर्थंकरों में बहुत खास है ये। मात्र दीक्षा के बाद 1 आहार लिया होगा इन्होंने, बस 3 दिन का दीक्षोपवास के बाद उपवास था, और उसके बाद आहार, और फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति यानी आहार पान। मात्र 144 घंटे का तप 24 तीर्थंकरों में सबसे कम समय में तप करके केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वह हमारे मल्लीनाथ भगवान की होती है। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान मात्र 6 दिन का कठोर तप और केवल ज्ञान की प्राप्ति देख रहे हैं। अभी आप ये आज के कल के दिन पौष कृष्ण दौज को। और सबसे बताएं, इस पूजा की जयमाला जरूर पढ़िएगा अपने आप। 148 कर्मों का नाश किस तरह करते हैं, यह इसके पूजा की जयमाला में सबसे खास जयमाला बन जाती है वाली, जिसमें बताया गया कि पहले 3 मिथ्या के, चौथे में आपको 3 दर्शन मोहनी के और 4 चारित्र मोहनी कर्मश होते हैं। वो 5 हो सकते हैं, फिर 7वें में 3, इस तरह से 8वें में कोई नहीं, फिर 9वें में, फिर 10वें में, फिर 12वें में, 14वें में, किस तरह 148 कर्म नाश होते हैं उस जयमाला में आपको मिल सकता है। 148 कर्मों का नाश इनकी जयमाला है। और सबसे ज़्यादा जल्दी केवल ज्ञान की प्राप्ति, यानी मात्र 6 दिन 144 घंटे में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे मल्लीनाथ भगवान जी के ज्ञान कल्याण की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपके साथ कल भी कुछ खास खबर, सुनिएगा जरूर। 8 बजे आपके पास आते हैं और आप जब भी समय मिलता है ऑन करके सुन ले जाते हैं। सादर जय जिनेंद्र।